नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से कतर पर हमले हुए उसके बाद अब एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अरब देश ईरान से सीखेंगे कैसे इजराइल को जवाब दिया जाए। क्या कतर हमले के बाद अरब देश अब उस तरह से कदम उठाएंगे जैसे कदम ईरान ने उठाए इजराइल के खिलाफ। देखिए, जिस तरह से कतर पर हमला हुआ उसके बाद न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरे दुनिया के जितने न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस हमले की खबरों से भरे पड़े हुए हैं। और जितने अरब देश हैं उन्होंने मिलकर इस पूरे मुद्दे पे इजराइल की आलोचना की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात सिर्फ आलोचना तक सीमित रहेगी या बात आगे बढ़ेगी। क्या अरब देश वो कदम उठाएंगे जो ईरान ने उठाया था इजराइल के खिलाफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने कि सैयद आकिफ जैदी जो है ईरान के स्कॉलर हैं, इनकी तरफ से एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। ये सोशल मीडिया में काफ़ी इसकी चर्चा भी हो रही है। इन्होंने दो सलाह दी है अरब मुल्कों को, अरब देशों को दो सलाह दी है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि अगर ईरान जो मिसाइल्स फायर करता है इजराइल के ऊपर, अरब देश अगर इस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बंद कर दें तो इजराइल को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। देखिए, हमने देखा था कि जो 12 दिन का युद्ध था उसमें ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हुई, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई, उसमें कई सारी मिसाइल्स ऐसी थी जिनको रोकने का काम इन अरब देशों की तरफ से भी हुआ। यहाँ जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया था। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जॉर्डन से, इजिप्ट से और कतर से, ये देशों में जो है जो डिफेंस सिस्टम लगे हैं ये सब एक्टिवेट कर दिए गए थे। और ईरान से जो मिसाइल्स फायर की जा रही थी इजराइल की तरफ, उनको यहाँ ये अरब देश जो है इंटरसेप्ट कर लेते थे। अब इसी को लेके सैयद आकिफ जैदी साहब ने कहा है कि अगर ईरान की मिसाइल्स जो फायर ईरान करता है, अरब देश अगर इसको इंटरसेप्ट करना रोक दें तो इजराइल में जो तबाही हुई उससे कई गुना ज़्यादा तबाही होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो उन्होंने कही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि अरब मुल्कों में जो आम जनता है वो बड़े पैमाने पे उसके मन में जो है इजराइल के ख़िलाफ़ गुस्सा है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं देती। तो ये सैयद आकिफ जैदी साहब का कहना ऐसा है कि जो अरब मुल्क हैं इनको अपने देश की जो आवाम है इसको इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि वहाँ की जनता का गुस्सा भी पूरी दुनिया के सामने आ सके। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट कहे इन्होंने। अब देखिए, ये जो हमले हुए कतर में, इसके बाद अलग अलग बयान आए। कतर के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि कतर के पास इजरायली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाले किसी भी लापरवाही या कार्रवाई के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। यानी कि कतर की तरफ से कहा गया है कि हम जो है इजराइल को जवाब देने का हमारे पास पूरा अधिकार है। जॉर्डन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये खतरनाक था अटैक जो था और ये किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और ये उकसावे की कार्रवाई है, इस तरह से जॉर्डन की तरफ से बयान आया। सऊदी अरब की जो विदेश मंत्रालय ने जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अब इजराइल को गंभीर नतीजे जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। सऊदी अरब के भी इस बयान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि जिस तरह से सऊदी ने कहा कि इजराइल को अब गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसकी काफ़ी चर्चा है कि क्या वाकई सऊदी कोई बड़ा कदम उठाएगा इजराइल के खिलाफ। वैसे ही देखिए, यूएई की तरफ से बयान आया। जो विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद, उन्होंने कहा कि ये जो हमला था एक कायराना अटैक था और गैर जिम्मेदाराना उकसावा करार दिया उन्होंने इस बात को लेके। मिस्र ने हमले को खतरनाक मिसाल करार दिया और कहा कि ये सीधे तौर पर कतर की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी पर हमला है और वो भी ऐसे समय में जब दोहा जो है गजा में युद्ध विराम के लिए मेजबानी कर रहा है और टॉक्स को सीज फायर की टॉक्स को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहा है। ओमान ने बयान जारी कर कहा कि इसे राजनीतिक हत्या और घोर अपराध, हीनियस क्राइम इसे करार दिया है और कतर की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता, उसका उल्लंघन बताया है। तो देखिए, कई सारे अरब देश हैं, इन्होंने अपने बयान तो जारी किए, लेकिन उसके बाद ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या सिर्फ बयान से इस मामले की निंदा होगी, इसकी इजराइल की आलोचना होगी और क्या बात यहीं ख़त्म हो जाएगी।
या फिर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। ईरान की तरफ से देखिए अली खामेनी साहब की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया जो मैंने अपने वीडियो में आपको भी बताया था कि उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो अमेरिका पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कतर को जानकारी देने में देर कर दी अमेरिका ने, जानबूझ के ऐसा किया, इस तरह की बातें हो रही सोशल मीडिया में। और अली खामेनी साहब की तरफ से कहा गया कि अरब देशों को अब जो है वो अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि सब अरब देश मिल के एकजुट हों और गज़ा पर फैसला करें, इजराइल को जवाब दें। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस तरह का संदेश जो अली खामेनी साहब की तरफ से आया। अब देखिए जिस तरह से ये जो कतर पे हमला हुआ, इसके बाद कतर की इमेज के लिए भी बड़ा सवाल है। दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, बड़ा व्यापार होता है। अब वहाँ पे जिस तरह से सार्वजनिक रूप से दिन दहाड़े ये अटैक किया गया, ये एक बड़ा अरब देशों की साख पर एक प्रकार का ये हमला था, उनके ऊपर एक प्रकार का ये सवाल था। उसके बाद जो है अब OIC की बैठक बुलाई गई है दोहा में। इस्लामिक सहयोग संगठन जो है 57 मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उसकी सदस्य है, इनकी बैठक बुलाई गई है। अब सवाल ये है कि इस बैठक में क्या होगा। क्या अरब देश इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा प्लान सामने ला सकते हैं? क्या किसी तरह का पॉलिटिकल बैन कर सकते हैं? क्या किसी तरह के व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है? क्या किसी तरह के हमले की बात होगी? देखिए कतर पे तो जो हमला हुआ वो एक प्रकार का सीधा सीधा एग्रेशन है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसके जवाब में अरब देश क्या करेंगे? क्या ईरान ने, देखिए ईरान पर जिस तरह से हमले हुए उसका ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया। ना सिर्फ जवाब इजराइल को मिला बल्कि अमेरिका को भी मिला। और कतर में जो एयरबेस है वहाँ पे अल उदैद एयरबेस, वहाँ पे मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई। यानी देखिए आप जब भी ईरान को किसी तरह का चैलेंज किया इजराइल ने या अमेरिका ने, तो ईरान ने उसका फ़ौरन जवाब दिया। जब हिजबुल्लाह के ऊपर लिबनन में हमले हो रहे थे और टॉप लीडरशिप जो है उनके ऊपर अटैक हुए, तब भी ईरान ने जो है 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की थी इजराइल के ऊपर, इजराइल को जवाब दिया था। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो हिम्मत ईरान ने दिखाई, जो हौसला ईरान ने दिखाया, क्या ऐसा कुछ अरब देश भी करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो कि सोशल मीडिया में सब तरफ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब सबकी निगाहें इन 57 अरब देशों पर है कि क्या एक तरफ है ईरान, एग्जाम्पल सेट कर रखा है ईरान ने कि कैसे अकेला होते हुए भी ईरान ने जो है वो अमेरिका और इजराइल का जमकर मुकाबला किया। उस समय तो शायद रूस से भी डिफेंस सिस्टम नहीं मिल पाया था। फाइटर जेट्स जो अब चाइना से मिल गए हैं, J-10 JF-10, वो उस समय नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ईरान अकेले अपने दम पर इजराइल पर हमला करता रहा। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई वो सबने देखा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ज़बरदस्त हमले किए ईरान ने और वो मिसाइल्स से बड़ी तबाही हुई इजराइल में। तो अब सवाल ये है कि क्या ये हौसला और हिम्मत अरब देश भी दिखाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं आपको आज छोड़ता हूँ यहाँ पे। इस पर हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच।